दोस्तों, सगी माँ ने अपनी ही एक मासूम बेटी को ट्रेन के आगे फेंक दिया। उसके बाद में अल्लाह ताला का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर उस माँ के होश उड़ गए और वो वहीं सजदे में गिरकर रोने लगी। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया जुलाई में गाजियाबाद में पेश आया था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कस्बा है। यह दारुल हुकूमत से कुछ 33 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहाँ पर यह वाकया देखने को मिला है। इस वाकये को एक औरत ने कुछ यूँ बयान किया है। वो कहती है कि मेरे सामने वाले घर में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनकी शादी को तकरीबन 6 साल का वक्त हो चुका था और उनके घर में एक 4 साल की मासूम बेटी भी थी। इनकी कहानी कुछ यूं है। मोहम्मद इकबाल नाम का यह शख्स गाजियाबाद की एक कॉलेज में लेक्चरर था। यह बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक और दीनदार था। इनकी शादी एक सायरा नाम की लड़की के साथ में हुई थी, जो कि बहुत ही जिद्दी और खुदगर्ज किस्म की लड़की थी। पढ़ी लिखी थी मगर तल्ख लहजे वाली और बदजुबान थी। शादी की पहली साल ही अल्लाह ने इनको बच्चे की उम्मीद लगा दी थी। सायरा को बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने अपने इस बेटे का नाम भी सोच लिया था। उसके लिए तरह तरह के कपड़े भी बनवा लिए थे। यानी कि सायरा अपने बेटे को लेकर हर तरह की तैयारी करने लगी थी। मगर जैसे ही पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसकी सारी खुशियां खाक में मिल गई, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से उसके यहाँ पर बेटा नहीं बेटी पैदा हो गई। हॉस्पिटल में जैसे ही सायरा को होश आया और जैसे ही उसको मालूम चला कि उसके बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है, तो उसके होश उड़ गई। उसने वहीं पर डॉक्टरों पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर डॉक्टर उसको समझाने लगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, यह सब तो ऊपर वाले की हाथ है। मगर सायरा तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर दूसरी ओर उसका शौहर मोहम्मद इकबाल अल्लाह की रजा में खुश रहने वाला इंसान था। वो तो अपनी इस बेटी को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था। लेकिन साथ ही वो अपनी बीवी सायरा का यह रवैया देखकर परेशान हो रहा था। उसने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी। वो तो अपनी इस बेटी की पैदाइश को कबूल करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। आखिर में मोहम्मद इकबाल अपनी बीवी सायरा को समझाते हुए कहने लगा कि देखो बेगम, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। वो जिसे चाहे बेटा देता है और जिसे चाहे बेटी अता करता है। और बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। अल्लाह पाक जिस घर को पसंद करता है उस घर में बेटी पैदा करता है। और यही नहीं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटियों से बहुत मोहब्बत फरमाई है। मगर शौहर की हर दलील और हर तरह का उसका समझाना बेकार गया। सायरा ने अपने दिल में इस बेटी के लिए नफरत पाल ली थी। उसने इस मासूम को अपना दूध तक नहीं पिलाया और हमेशा उसको कोसती रहती थी। इस वजह से उसके अपने शौहर के साथ में ताल्लुकात भी खराब रहने लगे थे। आए दिन इसी बात को लेकर मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगा था। मोहम्मद इकबाल जितना अपनी बेटी से प्यार करता था, सायरा उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक अपनी इस मासूम बेटी के साथ में करने लगी थी। जब शौहर घर पर नहीं होता था तो वो उस मासूम बच्ची को मारती पीटती, उसको कई कई घंटों तक सजा देती। वो मासूम बच्ची ना तो कुछ बोल पाती थी और ना ही कुछ समझ पाती। उस बेचारी को तो यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ उसके साथ में यह सब कुछ क्यों कर रही है। खैर, ऐसे करते करते 4 सालों का वक्त बीत गया। मोहम्मद इकबाल ने एक दिन तंग आकर सायरा से कह दिया कि अगर तुमने अपना मिजाज ठीक नहीं किया तो वो उसको छोड़कर और अपनी इस बेटी को लेकर कहीं और चला जाएगा और दूसरी शादी कर लेगा। शौहर की यह धमकी बराब मिजाज देखकर सायरा कुछ डर सी गई थी, क्योंकि वो अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी। मगर साथ ही बेटी की पैदाइश ने उसको इस तरह का बना दिया था कि उसका जहन ठीक ही नहीं हो रहा था। इसलिए फिर सायरा ने अपने शौहर की यह धमकी सुनकर एक नया प्लान बनाया। उसने अब दिखावटी में अपना यह रवैया बदल दिया। और यही नहीं, उसने फिर अपने शौहर इकबाल से माफ़ी भी मांगी, जिस पर शौहर ने उसको माफ़ कर दिया। फिर दोनों प्यार मोहब्बत के साथ में रहने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोहम्मद इकबाल और सायरा जिस घर में रह रही थी, उनका वो घर रेलवे पटरी के बिल्कुल करीब में ही था। एक बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद इकबाल का अपने किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना हुआ। इधर रात के अंधेरे में मौका देकर सायरा ने अपनी इस मासूम बेटी को उठाया और रेलवे पटरियों की तरफ चल पड़ी। उसका दिल इस कदर पत्थर का बन चुका था कि वो अपनी इस मासूम बेटी को ट्रेन के आगे फेंकने चली थी। उसने यह भी सोच रखा था कि बाद में वो इस बात को जाहिर कर देगी कि यह हादसा गलती से और बदध्यानी की वजह से हो गया है। मगर अल्लाह ताला तो बेहतर मंसूबा बनाने वाला है।
सायरा ने मौका देखकर रेलवे पटरी पर अपनी इस मासूम बेटी को बिठा दिया और रेल के आने का इंतजार करने लगी। जब ट्रेन आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा तो रेलवे पटरी पर बैठी मासूम बच्ची अपनी माँ को पुकारने लगी, मगर माँ के पत्थर दिल पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। जब माँ की बेरहमी और नफरत से बच्ची थक गई तो उसने फिर अपने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया और कहने लगी, या अल्लाह तू गवाह रहना, या अल्लाह तू इस जुल्म का गवाह रहना। आज एक मासूम बच्ची अपनी ज़िंदगी की तुझसे भीख मांग रही है। या अल्लाह अब तेरा ही सहारा है, वही तू ही मददगार है। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी बचा ली। वो मासूम बेटी इधर अल्लाह को पुकार रही थी और दूसरी तरफ दूर से रेल की सिट्टी की आवाज़ आने लगी। वो मासूम बच्ची बहुत बुरी तरह से रोई जा रही थी और अल्लाह को पुकारी जा रही थी। इतने में अल्लाह ने उस मासूम बेटी की पुकार को सुन लिया और अपनी गैबी मदद भेज दी। इससे पहले कि वो मासूम बच्ची उस ट्रेन की चपेट में आती, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि जिसको देखकर इंसान की रूह कांप जाए। दोस्तों, अभी वो ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उस मासूम बच्ची से कुछ ही फासले की दूरी पर थी कि अचानक अल्लाह ताला की कुदरत से वो रेलवे पटरी बीच में से टूट गई और वो ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से वो ट्रेन उस मासूम बच्ची को छोड़ते हुए आगे निकल गई और आगे जाकर गिर गई। यह देखकर सायरा बहुत डर गई। उसने फौरन ही अपनी उस मासूम बेटी को गोद में उठाया और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। अभी वो औरत उस मासूम बच्ची को गोद में लेकर वापस घूमी ही थी कि इतने में उसने अपने पैरों में किसी चीज़ की हरकत को महसूस किया। उसको लगा कि उसके एक पैर को किसी सांप जैसे जानवर ने पकड़ लिया हो। यह देखकर वो बहुत डर गई। उसने फौरन अपने पैरों की ओर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सायरा डर और घबराहट के मारे फौरन वहां से भागी और जैसे तैसे करके अपने घर को पहुंच गई और अपनी जान बचाई। इतने में ही थोड़ी देर के बाद में उसका शौहर घर आ गया। शौहर ने देखा कि सायरा के पांव से शदीद खून बह रहा है, इसलिए वो उसको लेकर फौरन ही अस्पताल पहुंचा और उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। सायरा के पैर का जख्म देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान रह गई और कहने लगे कि यह जख्म तो किसी सांप का नहीं है, यह तो बहुत ही अजीब और खतरनाक जख्म है जो कि बहुत गहरा है। खैर दोस्तों, उसके बाद में उस गहरे जख्म की वजह से सायरा के पैर में धीरे धीरे जहर फैलने लगा था। डॉक्टरों ने मोहम्मद इकबाल को बताया कि अगर उसने फौरन इसका एक पैर नहीं काटा तो यह जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब उनके पास में और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसके बाद फौरन ही सायरा के एक पैर को ऊपर से काट दिया गया। उसके बाद सायरा जब होश में आई तो उसने देखा कि उसका एक पाँव काट दिया गया है। यह देखकर उसको एहसास हुआ कि वो अपनी इस मासूम बेटी के साथ में बहुत गलत काम करने जा रही थी। अगर यह हादसा नहीं होता तो वो आज अपनी इस मासूम बेटी को मार ही देती। यह सोचकर सायरा फिर जोर जोर से रोने लगी और उसने फिर अपने शौहर के सामने यह सारा वाकया बयान कर दिया। वो सुबक सुबक कर कहने लगी, वो इस दुनिया की सबसे बुरी माँ है जो अपनी ही मासूम बेटी को मारने चली थी। आज वो इतनी गिरी हुई हरकत करने जा रही थी कि जिसकी सजा अल्लाह ने उसको दी है। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल एक नेक शख्स था। वो कहने लगा, बेगम मैंने तुमको बहुत समझाया था मगर तुम तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हुई। अब तुम अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगो और तौबा करो, और यही नहीं अपनी इस मासूम बेटी से भी माफ़ी मांगो जिसको तुमने आज तक कभी प्यार की निगाहों से नहीं देखा है। दोस्तों, अपनी एक टांग गंवाने के बाद में सायरा को भी एहसास हो चुका था, उसकी भी आंखें खुल चुकी थी, इसलिए फिर वो दिन रात तौबा में गुजारने लगी। वो आज तक इस बात को जान नहीं पाई है कि उसके पैर को किस जानवर ने काटा है, मगर अल्लाह का यह करिश्मा आज उसकी सज़ा नहीं बल्कि उसकी जजा का बाइस बन गया, वरना उसका नाम भी आज गुमराहों में शामिल कर दिया जाता।